अस्सलाम वालेकुम। आज हम ना कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है ls लिस्ट शो। तो हम लोग रूट डायरेक्टरी पे हैं और वहाँ पे हमने सारी लिस्ट शो करवानी है कि एक्चुअल में कौन कौन सी लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास कुछ फ़ोल्डर्स हैं, कुछ हमारे पास फाइल्स हैं जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं, जो कि हमें लिस्ट शो की कमांड से पता चल गई हैं। अब हमने जो है ना 2-3 कमांड लिस्ट से रिलेटेड और सीखनी है, जिसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगी वो करते क्या हैं और उनकी कमांड्स क्या है, वो कैसे शो होते हैं। अच्छा, अभी क्या है कि हमने अगर सारी ये लिस्ट है इसको रिवर्स में शो करनी है तो हम क्या कमांड लिखेंगे, ls -r। तो आपकी जितनी भी डिस्प्ले लिस्ट है वो क्या होगी, रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगी। तो अगर आप किसी और फोल्डर में हो, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी करके OSSC लैब में चले जाओ, उसकी लिस्ट ओपन करो, वहाँ पे भी लिखो ls -r। तो आपके पास क्या होगी, सारी जितनी भी डिस्प्ले लिस्ट है वो आपके पास रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। अभी यहाँ पे हम एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। हम लोग ने चेंज डायरेक्टरी करनी है, OSCS लैब में जाते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने लिस्ट शो की है, इसमें हमने कोई भी डायरेक्टरी या फाइल्स नहीं बनाई, तो ये एम्प्टी है। फिर हम दोबारा किस में जाएंगे, किसी और को सेलेक्ट करते हैं, OSSC लैब। अब ये क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा डाल दिया, अब दोबारा लिखते हैं और एस को रिमूव करते हैं, OSSC लैब में जाते हैं। यहाँ पे लिस्ट करेंगे तो हमारे पास OSCS लैब है, OSSC लैब है। यहाँ पे हम 2-3 डायरेक्टरीज बना देते हैं। एक ABC के नाम से बना देते हैं, और एक हम जेब्रा के नाम से बना देते हैं, और एक हम लॉइन के नाम से बना देते हैं, ठीक है। ये हम 3 एक्स्ट्रा जो है ना इसमें डायरेक्टरीज बना देते हैं। और यहाँ पे ls करेंगे तो हमारे पास देखो सारी लिस्ट आ रही है। फिर हम दोबारा ls-r करेंगे तो हमारे पास वो रिवर्स में सारी लिस्ट शो हो रही है। तो आप जिस फोल्डर में भी जाके करोगे या रूट डायरेक्टरी पे करोगे, जहाँ भी जिस लोकेशन पे अप्लाई करोगे, वो वहाँ की लिस्ट आपको क्या करेगा, रिवर्स में शो कर देगा। अब ये ls-e क्या है, ये इसमें ये होता है कि आपके पास जो हिडन फाइल्स हैं ना वो भी शो हो जाती हैं। अब ये वाली कमांड्स आप किसी भी डायरेक्टरी में जाकर अप्लाई करोगे तो आपके पास उस डायरेक्टरी की सारी डिटेल्स आपको इनके थ्रू मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये अभी हम लोग किस डायरेक्टरी में है, OSSC लैब की डायरेक्टरी में, तो उधर की हमने जो है ना लिस्ट जो है एक्सेस की है। और अच्छा, ls-l भी है। उससे क्या होता है, आपके पास सारी लिस्ट की डिटेल्स आ जाती हैं कि वो किस डेट को बनी है। और बाकी ये जो DRWX है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हम डायरेक्टरी चेंज करते हैं, रूट डायरेक्टरी पे जाते हैं। रूट डायरेक्टरी में आपके पास ये डिस्प्ले लिस्ट है, इसका भी हम ls-a करते हैं तो हमारे पास इसमें हिडन फाइल सारी शो हो जाएंगी जो डॉट डॉट में है। इसी तरह इसको हम रिवर्स में भी कर सकते हैं। तो बताने का मतलब ये कि कोई भी डायरेक्टरी हो आप उसकी डिटेल इस तरह फाइंड कर सकते हो। अब हम लोग स्क्रीन को क्लियर करते हैं और नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ कि जो है ना, एक हमारे पास ऑनर होते हैं, यूज़र्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं। तो उनके पास एक्सेस होती है रीड राइट एग्जीक्यूट की, ठीक है। अभी जो कि हमें सारी डिटेल कैसे पता चलेगी, ls-l से हमें सारी डिटेल्स पता चलेगी। और उसके साथ साथ हमें क्या, कि उस डायरेक्टरी को कौन कौन सी परमिशंस है, कौन कौन सी एक्सेस है उसको, वो पता चलेगी। अब हम लिखते हैं ls-l। अब ये हमारे पास टोटल जितनी डायरेक्टरीज़ है और जो फाइल्स हैं वो सारी हमें शो हो रही हैं। जिनके साथ D लिखा हुआ है इसका मतलब है ये डायरेक्टरी है, जिनके साथ D नहीं है तो मतलब वो फाइल्स हैं, ठीक है। ये जिनके साथ भी D है ये सारी डायरेक्टरीज़ हैं, और बाकी जितनी भी हैं वो सारी हमारे पास फाइल्स हैं। और साथ में उनकी डेट लिखी हुई है कि कब ये क्रिएट हुई हैं, टाइम उसका है, और आगे सबके जो ना नाम लिखे हुए हैं। डायरेक्टरीज़ के आगे डायरेक्टरीज़ के नाम है, फ़ाइल के आगे फ़ाइल के नाम है। अब आप ये देख रहे हो RWX, फिर R स्पेस नहीं है, सॉरी डैश है, फिर X, फिर R-X। तो ये क्या है कि परमिशंस है। अब मैं आपको परमिशंस सिखाती हूँ पहले। तो इसके लिए मैं आपको एक जो है ना थियोरेटिकल मैनुअल दिखाती हूँ, फिर इसके बाद आपको कमांड रन करके बताती हूँ, इस तरह आपको सही से समझ में आएगा। यहाँ पे मेंशन है एक एग्जांपल जिसमें पहले आपको बताया गया कि RWR इस तरह कुछ डैश लिखे हुए हैं, इसका मतलब है एक्सेस, ये परमिशंस है कि किन किन को परमिशंस है कि राइट करे, रीड करे या एग्जीक्यूट करे, ठीक है।
तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जिसके साथ डी लिखा होगा वो है डायरेक्टरीज, बाकी जो है विदाउट डी वो है फाइल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारा मेंशन है, हमें एक्चुअली जो काम है वो इन डायरेक्टरीज के साथ है। ठीक है, बाकी 2 3 4 ये सारा बताया हुआ है कि यूज़र हैं, डेट हैं और नोट्स हैं जो भी है। तो नीचे इसको अगर हम डिटेल में देखें तो पहली फ़ाइल परमिशन है, फिर फ़ाइल लिंक्स है, फिर ऑनर है, ये सब है। अब हम अगर टर्मिनल पर देखेंगे, देखिए सेम वही चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो फर्स्ट पे है फ़ाइल परमिशन, फिर फ़ाइल लिंक्स, ऑनर ऑफ फाइल, ये सारे देखो 8 तक जितने भी मेंशन है ये सारे हैं बता रहे। थर्ड पे ऑनर फाइल है वो भी सब बता रहे। खैर हमारा काम है परमिशंस के साथ। अब आते हैं फाइल एंड डायरेक्टरी सिक्योरिटी, जो कि आपको क्या करता है कि परमिशन बेसिकली होती है। अच्छा, इसमें 3 परमिशन है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। ठीक है, अब आपको पता है कि एक फ़ाइल का ऑनर होता है और कुछ ग्रुप्स होते हैं और कुछ अदर्स होते हैं। ठीक है, अदर्स मतलब वो भी यूज़र्स ही होते हैं, बेसिकली ये सारे यूज़र्स ही होते हैं, बट इनका नाम एक ऑनर है, वो भी ज़ाहिर है यूज़र है। कुछ ग्रुप्स बने होंगे वो भी यूज़र होंगे, और जो अदर होते हैं ठीक है वो भी यूज़र होते हैं। अब इसमें क्या है, हमारे पास 3 हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। रीड का मतलब है कि आप सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट का मतलब है आप उसमें कुछ एडिशन भी कर सकते हो, आप कुछ उसमें कमांड्स लिख सकते हो, या मतलब आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। एग्जीक्यूट का मतलब है आप उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब आपने ये चीज़ें याद रखनी है, हमारे पास एक ऑनर होता है, एक ग्रुप होता है और अदर्स होते हैं, और हमारे पास 3 जो है ना एक्सेस होते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेस, उसमें रीड, राइट और एग्जीक्यूट होते हैं। अब इसको हम लिनक्स के टर्मिनल पे देखते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हाँ इसको जिसको मैंने सेलेक्ट किया हाईलाइट कर रही हूँ, ये हमारे पास फ़ाइल है। क्यों? क्योंकि इसके साथ डी नहीं लिखा हुआ है। जिनके साथ डी लिखा हुआ है वो है डायरेक्टरी। तो हमारे पास क्या है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट की ऑप्शंस है। जो हमारे पास पहला है, पहले 3 जो हैं वो है यूज़र की एक्सेस। यूज़र के पास जो है ना रीड और राइट है, एग्जीक्यूट का ऑप्शन नहीं है। फिर हमारे पास है ग्रुप, ग्रुप के पास रीड का ऑप्शन है, राइट का ऑप्शन नहीं है और एग्जीक्यूट का नहीं है। और अदर्स के पास भी सिर्फ रीड का ऑप्शन है, राइट और एग्जीक्यूट का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब इनकी एक्सेस हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यूज़र से रीड का ऑप्शन भी हटा सकते हैं, या उसमें रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीनों ऑप्शन हम ऐड भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखो पहले 3 जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि ये यूज़र की जो है ना एक्सेस के बारे में बता रहे हैं। फिर अगली 3 आपको ग्रुप की एक्सेस के बारे में बता रहे हैं। फिर अगली जो 3 होंगी वो आपको अदर्स की एक्सेस के बारे में बता रहे होंगे। तो जहाँ पे डैश लगी हुई है ना, उसका मतलब है कि ये एक्सेस इनके पास नहीं है। और जहाँ पे आर लिखा हुआ है और डब्ल्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब है रीड की एक्सेस है और डब्ल्यू की भी है। जहाँ जहाँ लिखा है मतलब ये एक्सेस है, जहाँ डैश है उसका मतलब है यहाँ पे आपको एक्सेस नहीं मिली हुई। आप एक्सेस हम दे भी सकते हैं और एक्सेस हम ले भी सकते हैं, तो इनके लिए भी कुछ कमांड्स होती हैं। तो ये मैनुअल आपके साथ शेयर कर दी है मैंने, आप इसको अपने उसमें ड्राइव पे देख लो। और यहाँ पे मैं आपको सिखा रही हूँ कि इसको किस तरह हम लोग ने टर्मिनल पे एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे हमने लिखना है CHMOD, इसका मतलब है चेंज एक्सेस मोड। ठीक है, कि हम उसकी एक्सेस चेंज कर रहे हैं। किस तरह चेंज करेंगे? फॉर एग्जांपल हमने कौन सी फ़ाइल को सेलेक्ट करें कि उसकी हम लोग जो है एक्सेस चेंज करें, यूज़र, ग्रुप और अदर्स के लिए। ठीक है, ये वाली है। देखो इसके पास रीड है, राइट है, एग्जीक्यूट नहीं है। तो ये कौन है? पहला मैंने बताया आपके पास यूज़र होता है, हम यूज़र लिखेंगे प्लस। प्लस क्या करना है हमने इसमें, क्या ऐड करना है? एक्स, जो कि एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि एग्जीक्यूट की एक्सेस इसके पास नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे और यू प्लस एक्स। CHMOD लाजमी लिखना है स्टार्ट में, इसका मतलब है चेंज मोड एक्सेस। ठीक है, और इसके बाद जो ना स्पेस देखिए हमने कौन से फाइल 3, जो डायरेक्टरी या फाइल है जिसके लिए आप एक्सेस चेंज कर रहे हो, जिसकी उसकी फ़ाइल या डायरेक्टरी का नाम लिखना है। अब ये देखो LS करेंगे, अब हमारे पास फ़ाइल 3 का हमने चेंज किया था, ये देखो हम उसके पास सिर्फ रीड और राइट की परमिशन थी, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं थी। अब देखो इसको हमने एग्जीक्यूट की परमिशन भी दे दी है, ये देख रहे हो। ठीक है, और इसी तरह आप माइनस कर दो तो उससे आप एग्जीक्यूट की जो है ना परमिशन आप उससे ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले हमारे पास जो है ना नहीं थी परमिशन, और नीचे आप देखो जब हमने उसको कमांड दी है तो फिर उसने जो ना एग्जीक्यूट का ऑप्शन उसको दे दिया है। अब हम कोई और कमांड यूज़ करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल किसको हम चेंज करें, इसी को चेंज करते हैं, बट हम क्या करते हैं, कुछ और करते हैं। यूज़र को हम, यूज़र की जगह हम कर देते हैं ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में हम एग्जीक्यूट, क्योंकि ग्रुप के पास भी एग्जीक्यूट की ऑप्शन नहीं है, तो हम दोबारा ls स्पेस और उसके बाद -l करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसकी जो है ना एक्सेस हमारे पास चेंज हो जाएगी। अब हम एंटर करते हैं और देखते हैं कि एक्सेस हमारे पास चेंज हुई है या नहीं। हमने ग्रुप के लिए एग्जीक्यूट का ऑप्शन जो है ना ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखो, पहले हमारे पास यूज़र होते फिर ग्रुप होता है, तो सेकेंड में हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, नहीं है। और यहाँ पे हम जब करेंगे कमांड अप्लाई, तो ये देखो, आप देखो ऊपर हो चुका है, हमारे पास ग्रुप में x आ चुका है। सही है। तो इसी तरह हम लोग को एक्सेस वगैरह अपनी जो भी हमारे चॉइस है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको एक्सेस दे भी सकते हैं, एक्सेस ले भी सकते हैं। अब ये टास्क वाला देखो, इसमें क्या है हमारे पास, इसमें ए, क्योंकि किसी के पास भी हमारे पास जो है ना, इनके पास एग्जीक्यूट का ऑप्शन नहीं है किसी के पास भी, तो हमने ए किया। ए मीन्स ऑल, ऑल के पास क्या आ जाए, एग्जीक्यूट का ऑप्शन आ जाए। ये देखो सबके पास एग्जीक्यूट का ऑप्शन आ गया। आप यू लिखोगे तो यूज़र के लिए होगा, जी लिखोगे तो ग्रुप के लिए होगा, ओ लिखोगे तो अदर्स के लिए होगा, और ए लिखोगे तो सब के लिए होगा। दूसरा ये कि प्लस है तो प्लस से आपका पास ऐड होगा। ठीक है, माइनस करोगे तो वो उससे एक्सेस छीन लेगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हमने क्या किया है कि यू से टास्क वाले जो ना, और यूज़र से हमने क्या किया है, राइट की जो ना एक्सेस हमने इससे ले लिया। अब देखो वहाँ पे राइट वाली जो ऑप्शन था वो खाली हो गया, मतलब इसके पास राइट के ऑप्शन नहीं है। इसी तरह हम लोग इसको मैथमेटिकल वे में भी कर सकते, वो ज़्यादा इजी है। ये भी इजी है, वो भी इजी है, जैसे आपको सही लगे वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम एक दूसरी डायरेक्टरी में जाते हैं, वहाँ पे ये चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो हम लोग OS/CS लैब में जाते हैं, SC लैब में। ठीक है, उसमें हमारे पास फ़ोल्डर्स वगैरह बने हुए हैं। LS करते हैं और लिस्ट आ गई हमारे पास। LS से हम लिस्ट चेक करेंगे कि इसमें लिस्ट है या नहीं, और उसके बाद जो है LS स्पेस -L करेंगे ताकि हमें डिटेल ऑफ लिस्ट नज़र आ जाए। अब आपको मैंने बताया हमारे पास एक होता है ऑनर, एक होता है ग्रुप, एक होता है अदर। हम पहले हमारे पास ऑनर आता है, फिर ग्रुप आता है, फिर अदर आता है, और तीनों के हर एक के पास तीनों की एक्सेस होती है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी को रीड की एक्सेस देनी है, तो उसके लिए रीड का जो है ना डिजिट है 4, और राइट के लिए 2 है, और एक्स के लिए एग्जीक्यूट के लिए 1 है। अगर हमने सबको सारी एक्सेस देनी है तो 7 7 7 कर देंगे। क्यों? 4 + 2 6, 6 + 1 7, मतलब रीड, राइट, एग्जीक्यूट सारी एक्सेस आप दे दो इसको। और अगर किसी को सिर्फ रीड की देनी है तो आप सिर्फ 4 लिख दो, रीड का 4 है। और अगर सिर्फ राइट का देना है तो 2 लिख दो, क्योंकि उसका नंबर 2 है। और अगर आपने राइट और एग्जीक्यूट देना है, एग्जीक्यूट का नंबर 1 है और राइट का 2 है, 2 + 1 3। तो इस तरह हम लोग लेकर चलेंगे इसको। अब एक एग्जांपल हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो हम अभी लास्ट वाले को देख लेते हैं। ज़ेब्रा जो फ़ोल्डर है, इसमें क्या है हमारे पास, फर्स्ट वाले के पास तीनों एक्सेस है, सेकंड वाले के पास रीड का एक्सेस नहीं है जो कि अदर है, और सॉरी वो ग्रुप है, और अदर के पास हमारे पास सिर्फ एग्जीक्यूट का ऑप्शन है। तो हम लिख देंगे CHMOD 777 और ज़ेब्रा। अब देखो सारी एक्सेस आ गई। 777 क्या है, अब गौर से सुने इस बात को। 7 इज़ फॉर ऑनर, फिर 7 इज़ फॉर ग्रुप, एंड देन 7 इज़ फॉर अदर। मतलब आपने सबको सारी एक्सेस दे दी है। RWX 4 2 1 कितना हो गया? 7। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, इस वाले को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, जो ऑनर है उसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, और बाकी दो के पास सिर्फ रीड की परमिशन है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 7 एक्स कर देते, इसको 7 कर देते, ताकि इसके पास सारी परमिशन आ जाए। और इसके पास हमारे पास सिर्फ रीड की ऑप्शन है, तो इसको हम क्या करते हैं, हमारे पास ये सारे नंबर्स हमें पता है
कि किससे कौन सी एक्सेस मिलनी है। तो अब देखते हैं कि दूसरे में 4 1 कर दिए, मतलब हमारे पास जो ग्रुप है उसके पास जो ना राइट की ऑप्शन आएगी, और जो अदर है उसके पास एग्जीक्यूट की ऑप्शन आ जाएगी। एग्जीक्यूट 1 है और जो है राइट है 4 और 7, मतलब तीनों की तीनों एक्सेस दे दो। अब देखो, ये देखो, पहले वाले के पास हमारे पास तीनों एक्सेस है, दूसरे के पास जो है ना सिर्फ रीड की है, क्योंकि 4 सिर्फ रीड है, और जो लास्ट वाला है उसमें हमने 1 लिखे, मतलब सिर्फ एग्जीक्यूट की ऑप्शन हमारे पास एक्सेस है इसके पास। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होप आ गई होगी, ईजी सा है। सिर्फ आपको नंबर्स याद होने चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए पहले हमारे पास ऑनर होते हैं, फिर ग्रुप होते हैं, और फिर हमारे पास अदर्स होते हैं। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी जिसमें आपको परमिशंस और लिस्ट वगैरह के बारे में सिखाना था। तो होपफुली आपको सब समझ में आ गया है।